कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले को लेकर के जम करके सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। इस बीच लगातार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी तेजी के साथ उठती हुई नजर आ रही है। इस बीच देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी सख्त बयान सामने आया है, जिसके बाद से अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई है कि क्या राष्ट्रपति का यह सख्त बयान इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि जल्द ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने भी ममता सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में एक तालिबानी शासन चल रहा है, पश्चिम बंगाल में नहीं, लोकतंत्र बचा हुआ है। राष्ट्रपति शासन लगाना ही एक संवैधानिक विकल्प है। इसी के साथ ही उन्होंने पूरी की पूरी इंडिया अलायंस के नेताओं पर भी जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा कहां है, कहां है राहुल गांधी, कहां है हेमंत सोरेन, जो कि इस मामले पर पूरी तरीके से खामोश हो चुके हैं। दूसरी ओर बात अगर हम राष्ट्रपति मुर्मू के सख्त बयान की बात करें तो उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है। हालांकि राष्ट्रपति पद की एक गरिमा होती है और किसी भी तरीके की बयानबाजी उनके ओर से नहीं सामने आती, लेकिन इस बार उन्होंने कोलकाता के इस घटना को लेकर के एक सख्त टिप्पणी की है और कहा कि अब बस बहुत हो चुका है। इस तरीके की घटनाओं से मैं डरी हुई हूं और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, उनके इस बयान के बाद से यह कहा जा रहा है कि जल्द ही पश्चिम बंगाल में जो शासन है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्योंकि जब से इस तरीके की घटना पश्चिम बंगाल से सामने आई है, लगातार न सिर्फ पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है बल्कि पूरे देश की जनता सड़कों पर उतर आई है और ममता सरकार से सवाल पूछ रही है। और इसी के साथ ही यह कहा जा रहा है कि जल्द ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए ताकि पश्चिम बंगाल और वहां की जनता बच सके। आपको बता दें कि जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह बयान सामने आया है, तो ऐसे में तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी इस मामले में सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि नीरज कुमार जो कि के नेता हैं, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति का इस तरीके से इस घटना को लेकर के चिंता जाहिर करना एक सख्त कदम उठाने की चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। सुनिए नीरज कुमार का ये बयान। देखिए, देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो चिंता व्यक्त की है वह आई ओपनर है। निर्भया कांड के बाद भी, कानून नए बनाए जाने के बावजूद भी इस ढंग के दुखद घटना होना और उस घटना पर राजनीतिक टिप्पणी किया जाना, जिस तरीके से आचरण पेश किया जा रहा है, तो देश के महामहिम ने जो चिंता व्यक्त किया है वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को साफ दिखना चाहिए कि देश के राष्ट्रपति अगर मंतव्य दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सवालों के घेरे में हैं। वहीं बात अगर बीजेपी की नेताओं की करें तो उनकी तो प्रतिक्रियाएं सामने आ ही रही है। इस मामले को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा बात अगर हम कांग्रेस नेताओं की करें तो उन्होंने भी इस मामले को लेकर के एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया और इस मामले में उन्होंने ये तक कह दिया कि जरूर राष्ट्रपति मुर्मू को मणिपुर की भी याद आई होगी। सुनिए प्रमोद तिवारी का ये बयान। मैं नहीं जानता किस संदर्भ में उन्होंने ये कहा है, इसका जवाब तो वही दे सकती हैं या उनकी पार्टी से कोई दे सकता है। संभवतः उनका इशारा रहा होगा कि ये जो जिस आधार पर यह किया जा रहा है, पड़ोसी राज्य भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, कलकत्ता में जो घटना उस बिटिया के साथ, डॉक्टर बिटिया के साथ हुई है, वो निर्भया की तरह है, पर अब जवाबदेही सीबीआई की है, क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है। अब जवाबदेही भारत सरकार की है। अगर अभियुक्त में कोई पैरवी में कमी रहती है, जो अभियुक्त पकड़ा गया है उस पर कठोरतम कार्रवाई हो, उसके साथ जो शामिल हो उनको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। मान्यता महामहिम राष्ट्रपति बयानबाजी से दूर रहती है, रहना चाहिए पद की गरिमा पर। पर ज्यादा व्यथित होकर जो बयान उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने और घटनाओं का जिक्र किया है जिसे नहीं किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है,
हाथरस में हो रहा है, फर्रुखाबाद में हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, इस राष्ट्र के अंदर जो कुछ भी मणिपुर में घटित हुआ वो राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा करने वाला। मैं समझता हूं राष्ट्रपति जी का इशारा उसी तरफ रहा होगा। भारत सरकार को या जिन दलों की सरकार है उन्हें अपने यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा बात अगर हम कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत की करें तो उन्होंने भी इस मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनिए सुरेंद्र राजपूत क्या कुछ कह रहे हैं। हम महामहिम राष्ट्रपति जी के भय से, भयभीत होने से और निराश होने से अपने आप को संबद्ध करते हैं। महामहिम जी को भयभीत बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उन्हें भयभीत मणिपुर में भी होना चाहिए, जहां पर लगातार जघन्य अपराध चल रहे हैं, नग्न महिलाओं की परेड कराई जा रही है। उन्हें भयभीत बिहार की घटना पर भी होना चाहिए, उन्हें निराश और भयभीत महाराष्ट्र की घटना पर भी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना पर भी होना चाहिए, राजस्थान की घटनाओं पर भी होना चाहिए। हमारे अगर महामहिम जी इन सब जगहों के लिए भी भयभीत होती हैं तो हमें लगेगा कि महामहिम जी सभी महिलाओं के प्रति समान व्यवहार भी हो रहा है और सभी जगह भयभीत होने के कारण भी हैं। और कानून महामहिम जी के इस आदेश के बाद या इस उद्बोधन के बाद कानून को और सख्ती से अपना पालन करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि बिहार सरकार के प्रौद्योगिकी एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक महिला तानाशाह तालिबानी शासन चला रही है, लेकिन पूरे घटनाक्रम पर शरद पवार, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन जैसे विपक्षी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अंदर न ममता बची है और न ही लोकलाज। डॉक्टर सुमन ने कहा कि पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाना ही अब संवैधानिक विकल्प बचा हुआ है। ममता बनर्जी केंद्र के संयम की परीक्षा ले चुकी है, वहां पानी सर से ऊपर जा चुका है और सरकार तुष्टीकरण का खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले जो लोग लोकतंत्र के रक्षक बने थे और संविधान की नकल लेकर घूम रहे थे, उन्हें पश्चिम बंगाल में संवैधानिक व्यवस्थाओं की हत्या, महिलाओं से बलात्कार, अत्याचार के विरुद्ध छात्रों के प्रदर्शन का दमन, मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ और राजभवन से लेकर हाईकोर्ट तक की अवमानना नहीं दिखाई पड़ रही है। डॉक्टर सुमन ने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा भी महिला ट्रेनी डॉक्टर की जघन्य हत्या के बाद कोलकाता क्यों नहीं गई? क्या इंडी अलायंस के लिए हत्या, बलात्कार की व्यापक घटनाओं और सत्ता संरक्षित गुंडों के उत्पाद से ज्यादा बड़ी राजनीति है? दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और बेरहमी से उनकी हत्या के मामले में लगातार विरोध और प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहा है। वहीं इस मामले को लेकर के भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि वो इस घटना से निराश और भयभीत है। राष्ट्रपति ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बस बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर व्यथित है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि समाज को ईमानदार, पूर्वग्रहित अवलोकन की जरूरत है और खुद से कुछ बड़े और कड़े सवाल पूछने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरीके के अत्याचारों की अनुमति नहीं दे सकता। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर भी टिप्पणी की है। राष्ट्रपति ने कहा कि जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस समय भी अपराधी आढ़त शिकार की तलाश में लगातार घात लगाए हुए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि निंदनीय मानसिकता महिलाओं को कमतर इंसान, कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि निर्भया केस के बाद से 12 वर्षों में समाज द्वारा अनगिनत बलात्कारों को भुला दिया गया। ये भूलने की बीमारी घृणित है और राष्ट्रपति ने कहा कि इतिहास का सामना करने से डरने वाले समाज सामूहिक भूलने की बीमारी का सहारा लेते हैं। अब जिस तरीके से राष्ट्रपति की ओर से ये बयान दिया है तो इसे काफी ज्यादा सख्त बयानबाजी कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जल्द ही पश्चिम बंगाल जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।